दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे कांप जाएंगे। दरअसल ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं अपने किसी खास काम के लिए गोवा गया हुआ था। वहाँ से लौटते वक्त मैंने रात वाली बस पकड़ी। उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दरअसल उस बस के अंदर जितने भी लोग थे सब बहुत अजीब थे, क्योंकि सबका बर्ताव एक आम इंसान से बिल्कुल अलग था। वो बस मैंने बीच रास्ते से पकड़ी थी जब मैं बस स्टैंड के लिए सुनसान रास्ते से जा रहा था। सब कुछ ठीक चलता रहा। कंडक्टर से टिकट लेकर पीछे वाली सीट पर जाकर मैं बैठ गया। भले ही मैं विज्ञान के साथ था, मगर मुझे भगवान पर अटूट विश्वास था। वैसे मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हर मंगलवार को उनकी पूजा करता हूँ। वो बस जिस रास्ते से जा रही थी, आसपास पूरा जंगल था और पूरा सुनसान रास्ता था जो कि अंधेरे में डूबा था। आसपास एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, मैं खिड़की से अभी देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ बड़ी तेजी से बस से आगे निकली हो। मैं उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जैसे ही वो आगे निकला कि तभी उसके पीछे धुआं जाता चला गया। खैर, मैंने उस वक्त उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाना सुनने लगा। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। समय गुजरता गया, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की नेटवर्क अचानक से गायब हो गई। और जब मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बस में जितने भी लोग थे वो सब वहाँ नहीं थे। ये देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस वक्त मैं इतना डर चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। अभी मैं कुछ कर पाता कि मैंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था, वो मुझे देखकर हंस रही थी और फिर हंसते हुए बोली, मरेगा तू, बच सकता है तो बच के दिखा। मैं कुछ कर पाता कि तभी बस जोर जोर से हिलने लगी और तभी उस औरत ने अपनी दोनों आंखें निकालकर मेरी तरफ फेंक दिया। ये देखकर मैं थर-थर कांपने लगा। फिर वो औरत वहां से गायब हो गई। फिर मैं डरते हुए जब कंडक्टर के पास पहुंचा तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब, ये सभी लोग कहाँ चले गए? और वो औरत बस के बाहर, वो कौन थी? तो उसने अजीब सा जवाब दिया, वो सब तो गए, अब नहीं आएंगे। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। अभी मैं वहाँ खड़ा ही था कि तभी बस रुकी, और तब जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी बस में कोई भी नहीं था। लेकिन बस से अब बारी बारी बहुत से लोग नीचे उतरने लगे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं अब समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे पता चल चुका था कि ये सब मेरे आंखों का धोखा है। ये कंडक्टर, ये ड्राइवर और ये लोग मर चुके हैं और ये सब मुझे भी मारना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। उस वक्त मुझे बाहर निकलने का कोई मौका दिख नहीं रहा था, क्योंकि बस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, जबकि मैंने फुल चार्ज किया हुआ था। उस वक्त मैं इतना डर चुका था कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा कि वो कंडक्टर और ड्राइवर मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उन दोनों के चेहरे बहुत डरावने थे। उनका पूरा चेहरा जला हुआ था, उनकी दोनों आंखें लटक रही थी। वो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि मेरी मौत बहुत नज़दीक है। मेरे पास अब बचने का कोई चारा नहीं था, लेकिन अंत में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि मुझे अंत समय में याद आया। मेरे प्रभु हनुमान जी।
तभी मैंने उस बस के अंदर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ सेकंडों के अंदर वो दोनों गायब हो गए और बस भी गायब हो गई। तभी मैंने पाया कि मैं रोड किनारे साइड में खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन मैं अपने आप बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं करता भी क्या। उस वक्त मैं इतना डर चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अब मैं सुरक्षित था। अब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी और ये मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा था क्योंकि मैं बाकी समय अपने काम में ही लगा रहता था। उस वक्त मैं उस सुनसान रास्ते पर अकेला था कि तभी मैंने देखा कि सामने एक स्कूटर आ रही है और उस पर पंडित जी बैठे थे। फिर क्या था, उन्होंने मुझसे बिना पूछे लिफ्ट दे दिया। रास्ते में मैंने उनको सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनको सब पहले ही पता था क्योंकि उन्होंने रास्ते में मुझे बताया था। फिर वो मुझे एक होटल के सामने छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं जय श्री राम। पता नहीं उस रात को पंडित जी अचानक से उस रास्ते पर कैसे आ गए और उन्हें सब कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। लेकिन जो भी थे वो मेरे लिए भगवान ही थे। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावनी कहानी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।